लैप्रोस्कोपिक सर्जरी बहुत सारी कैंसर वाली कंडीशंस के इलाज के लिए भी यूज़ होती है। कैंसर के अंदर मोस्टली क्लीयरेंस सर्जरी रिकमेंड की जाती है, जिसका मतलब ये होता है कि यूट्रस, बच्चेदानी ट्यूब्स, ओवरीज रिमूव कर दी जाएँ। उसके अलावा कुछ कैंसर्स में हमें ओमेंटम यानी आंतड़ियों के ऊपर जो लेयर होती है उसका कुछ पार्ट भी निकालना होता है और मल्टीपल बायोप्सीज भी लेनी होती हैं। वो सब भी लैप्रोस्कोपिकली पॉसिबल है। उसके अलावा कुछ स्टेज होती है कैंसर की, कई दफ़ा बच्चेदानी के कैंसर की या ओवेरियन कैंसर की। ऐसी स्टेज हो सकती है कि जिसमें लिम्फ नोड डायसेक्शन करनी पड़े, जो कि पेल्विक लिम्फ नोड्स डायसेक्ट करने होते हैं। लैप्रोस्कोपिकली वो भी किए जा सकते हैं और ज़्यादा क्लैरिटी से किए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू ओपन सर्जरी। और हाउएवर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में एक ये मिथ ज़रूर अटैच्ड है कि शायद कैंसर की सर्जरी में अगर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की जाए और ओपन ना किया जाए तो शायद स्पिलेज हो जाती है। यानी कि अगर कोई ओवरी का कैंसर है और ओवेरियन कैंसर की सर्जरी हो रही है तो वो सिस्ट शायद रप्चर होके स्पिल हो जाएगी, तो ऑफ कोर्स अगर वो स्पिल होएगी तो वो स्टेज ऑफ कैंसर बढ़ा देता है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में इसके ना होने के बराबर चांसेस हैं, क्योंकि एंडो बैग इस्तेमाल किया जाता है और सैंपल पूरा इंटैक्ट उस एंडो बैग में निकाल दिया जाता है। और अगर उस सैंपल को इन स्पेसिफिक हैंडल करना हो तो उसे एंडो बैग के अंदर रखते हुए ही उसकी सर्जरी की जाती है। तो इसलिए कैंसर के लिए अगर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की जाए तो बहुत सारी लैप्रोस्कोपी में ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि स्पिलेज नहीं होने देती। और इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि कैंसर के पेशेंट में ऑलरेडी हीलिंग डिलेड होती है। कई दफ़ा एक ऐसी स्टेज होती है कैंसर की कि इस सर्जरी के बाद पेशेंट ने रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी की तरफ जाना होता है। और अगर लैप्रोस्कोपिकली ये सर्जरी हो तो जब स्कार नहीं होगा पेट के ऊपर या फिर ओवरऑल हीलिंग जल्दी होगी, तो ऑफ कोर्स आगे का जो ट्रीटमेंट है वो मज़ीद डिले नहीं होगा। इंस्टेड अगर ओपन सर्जरी हो तो कई दफ़ा 2 से 3 माह सिर्फ स्कार की रिकवरी में ही लग जाते हैं, क्योंकि बार बार वो वुंड इन्फेक्ट होता है और जब तक वो मुकम्मल तौर पे ठीक ना हो तो पेशेंट की आगे कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी शुरू नहीं हो सकती। तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद इमीडिएटली लाइक मे बी आफ्टर 2 वीक्स और सो आप ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाकर फर्दर ट्रीटमेंट अपना स्टार्ट करा सकते हैं, जैसे ऑन्कोलॉजिस्ट एडवाइस करें। तो इस वजह से भी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हीलिंग और ओवरऑल हेल्थ के लिए भी पेशेंट के लिए ठीक रहती है।